ज़ैनब एक छोटी सी रूह जो दुनिया में सिर्फ 10 पल के लिए आई और फिर खामोशी के साथ मिट्टी में दफन कर दी गई। उस रात मां ने अपनी आंखों से देखा अपनी बेटी को दफनाते हुए और उसके दिल ने चीखा, या अल्लाह रहम कर मेरे बच्चे पर। लेकिन इंसानों की दुनिया ने कुछ नहीं सुना। बेटी का नाम था ज़ैनब और यह कहानी है उसकी माँ फातिमा की और एक बाप हारिस की जिसे समाज ने अंधा और जालिम बना दिया। ज़ैनब का छोटा सा जीवन, माँ के आंसू और एक बाप का पाप, यह कहानी है जो हर उस इंसान को जगा देगी जो इंसानियत भूल गया है। पुराने जमाने के गांव में मिट्टी के छोटे छोटे घर और गलियों में धूल का हल्का सा झूल था। यहाँ एक माँ फातिमा और उसका पति हारिस रहते थे। फातिमा का दिल दयालु और प्यार से भरा हुआ था, लेकिन हारिस समाज की जुल्म और पाप का घुला हुआ था। बेटी का इंतजार, फातिमा की दुआओं का नतीजा। लेकिन जब ज़ैनब पैदा हुई, हारिस के दिल में अंधेरा और बढ़ गया। बेटी नहीं जान, उसने कहा, यह सिर्फ लानत है मेरे लिए, यह कहानी है उनकी और पूरे गांव के उन लोगों की जो सोचते थे बेटी का जन्म बर्बादी है। एक ठंडी रात फातिमा ने अपनी बेटी ज़ैनब को जन्म दिया। उसके हाथों में रूह की रोशनी थी, आंखों में मासूमियत, मगर हारिस के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा और निराशा थी। गांव के लोग फसाद मचाते रहे और जुल्म का रंग धीरे धीरे फातिमा के घर में छा गया। हर एक लफ्ज बेटी बर्बादी है फातिमा के दिल को चुभता गया। हर दिन हारिस को गांव के लोग कहते, बेटे की जगह बेटी शर्म की बात है। उसका दिल और ज्यादा काला होता गया। फातिमा के लिए सिर्फ ज़ैनब की रूह का सुकून बचा था, लेकिन समाज की जुल्म की दीवार हर तरफ से उनको घेर रही थी। एक दिन हारिस ने फैसला किया, ज़ैनब का होना उसके लिए बर्बादी का सबूत था। उसने सोचा, अगर मैं इसे मिटा दूं, सब ठीक हो जाएगा। मगर अल्लाह की रहमत और इंसानियत फातिमा की दुआओं में छुपी थी। फातिमा ने अपनी बेटी को अपने दिल के करीब रखा। रात को वो रोती, दुआ करती और ज़ैनब के साथ वक्त गुजारती। हारिस का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था, लेकिन माँ का प्यार, दुआओं का नूर ज़ैनब को रोशनी देता रहा। और वो दिन आ गया जब हारिस ने अपने पाप का फैसला किया। वो ज़ैनब को दफन करना चाहता था। मिट्टी की खुशबू, रात का अंधेरा और माँ के आंसू, सब कुछ एक साथ उसके दिमाग में घूम रहा था। फातिमा की आंखों में आंसू, हाथ में दुआ, ज़ैनब को मिट्टी में दफन करते हुए उसके दिल का दर्द सब कुछ छुप नहीं सकता था। या अल्लाह, इस मासूम पर रहम कर, फातिमा ने चीखा। और फिर मिट्टी के नीचे ज़ैनब का छोटा सा जीवन छुप गया। मगर अल्लाह का इंसाफ देरी से भी सही आता है। हारिस ने देखा, उसके दिल में एक दर्द है जो कभी कम नहीं होगा। उसकी तौबा शुरू हुई, मगर हर रात उसका सुकून उससे दूर रहा। जिंदगी में जो पाप किया, उसका बोझ हमेशा साथ था। गांव के लोग सोचते रहे और कुछ समझने लगे। फातिमा की शक्ति और दुआओं ने उनको सोचने पर मजबूर किया। ज़ैनब के जाने के बाद भी लोगों के दिल में एक नया सवाल आया, क्या सच में बेटी पैदा होना बर्बादी है? फातिमा हर रोज ज़ैनब के लिए दुआ करती। उसका दिल रो रहा था, मगर अल्लाह के इंसाफ का यकीन उसे जिंदा रखता था। या अल्लाह, तेरी रहमत से ही मेरी बेटी की रूह सुकून पाएगी, वो कहती। दिन गुजरते गए, हारिस का ज़मीर जाग गया। उसने समझा कि दुनिया का जुल्म और समाज की अंधाधुंध बातें इंसान को अंधा कर देती हैं, मगर इस समझदारी का सुकून उसे कभी नहीं मिला। उसके पाप का बोझ हमेशा साथ था। अल्लाह ने फातिमा की दुआओं का जवाब दिया। ज़ैनब की रूह को सुकून मिला और गांव के लोग समझने लगे कि बेटी का जन्म लानत नहीं, बरकत है। हारिस ने समझा कि जुल्म और पाप का अंजाम हमेशा दर्द ही लाता है। गांव में धीरे धीरे बदलाव आया। लोग बेटियों को गले लगाने लगे और माँ की दुआओं की ताकत समझने लगे। फातिमा की हिम्मत और ज़ैनब की रूह का नूर सबके लिए मिसाल बन गया। हारिस ने तौबा की, मगर सुकून कभी नहीं पाया। फातिमा की हिम्मत और ज़ैनब का पैगाम हमेशा जिंदा रहा। ये कहानी है उन मासूमों की जिनको समाज ने समझा नहीं, और ये सबक है हम सबके लिए। इंसानियत का रंग, प्यार का नूर और अल्लाह का इंसाफ हमेशा जीतता है। जालिम समाज
اور معصوم بیٹی، ایک کہانی جو دل ہلا کر رکھ دے گی اور روح کو جگا دے گی۔